क्या सच में स्पेस में चक्कर काट रही ये पत्थर की चट्टानें असल में सोने की खदान से कम नहीं है? क्या ये सच है कि सिर्फ एक एस्ट्रॉइड की वैल्यू भी लगभग 27 क्विंटिलियन डॉलर्स है, जो कि पूरी दुनिया की जीडीपी से भी कई हजार गुना ज्यादा है? क्या सच में इनको माइन करने वाला इंसान दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा? और क्या एस्ट्रॉइड माइनिंग अगले 10 सालों में पॉसिबल हो पाएगी? हेलो दोस्तों, हम लोग एस्ट्रॉइड से काफी ज्यादा डरते हैं। जैसे कि एक 15 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉइड जब धरती से टकराया था तो उस टाइम उसने सारे डायनासोर्स खत्म कर दिए थे। ये 66 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। लेकिन आज भी हम उन एस्ट्रॉइड्स को किस किस तरीके से खत्म कर सकते हैं उस पर मूवीज बना रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एस्ट्रॉइड्स ने हमें काफी कुछ दिया है। इनफैक्ट अगर एस्ट्रॉइड्स धरती से नहीं टकराते तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करते। एक तो ये कि उनकी वजह से ही डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, जिसकी वजह से हमारे एंसेस्टर्स और बाकी मैमल्स इस धरती पर आराम से जी पाए। कई प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स का ये भी मानना है कि लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स ही इस धरती पर पानी लेकर आए थे। बिना एस्ट्रॉइड्स की बॉम्बार्डमेंट के ना ही इस प्लैनेट पर पानी होता, ना ही इस प्लैनेट पर कोई लाइफ होती। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वी शुड बी थैंकफुल टू एस्ट्रॉइड्स कि वो हमारी धरती से टकराए। और अगर आप अब भी मेरी इस बात से कन्विंस नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्यूचर में ये हमारी और भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। 12,000 साल की ह्यूमन हिस्ट्री में प्लैनेट अर्थ एक काफी बड़ी जगह लगती थी, जहाँ काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था कि उनका क्या करना है। सिर्फ 12,000 साल पहले ही पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन लगभग 40 लाख थी। उस टाइम पर हम सिर्फ खेती या शिकार करते थे और काफी ही सिंपल तरीके से रहते थे। लेकिन आज हम 8 बिलियन से भी ज्यादा है और धीरे धीरे हमारी जरूरतें काफी ही ज्यादा बढ़ गई हैं। आज का ह्यूमन पहले की तरह गुफाओं में रहकर और खाना खाकर ही खुश नहीं है। आज हमारी बेसिक नीड्स काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, जैसे कि हाई स्पीड इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, फैंसी गैजेट्स, कार्स और सेल फोन्स एक्सेट्रा। लेकिन ये सब बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे कोबाल्ट, प्लैटिनम, गोल्ड, नियोडाइमियम और काफी और। अभी तक तो हम ये मटेरियल्स माइनिंग करके जमीन के अंदर से निकालते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा ड्रॉबैक ये है जैसे कि इसमें काफी पॉल्यूशन होता है, जो कि काफी ज्यादा अर्थ के नेचुरल हैबिटेट को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा इन रेयर मिनरल्स को निकालने के लिए काफी ही फोर्स्ड लेबर्स का इस्तेमाल किया जाता है और कई केसेस में तो चाइल्ड लेबर भी इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से बच्चों में सीरियस हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन मटेरियल्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और एक दिन ऐसा भी आएगा कि अर्थ पर ये मटेरियल्स खत्म हो जाएंगे या फिर इनको निकालना इतना कॉस्टली और मुश्किल हो जाएगा कि इससे ग्लोबल शॉर्टेज हो जाएगी। इससे पहले कि ये सब हो हमें इन मटेरियल्स के लिए कहीं और देखना होगा। और जी हाँ, शायद यहीं पर ये एस्ट्रॉइड्स पिक्चर में आते हैं। जब से हम स्पेस में गए हैं तब से कुछ साइंटिस्ट ने ये माना है कि फ्यूचर में हम एस्ट्रॉइड्स को माइन कर सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में हम ज्यादातर टाइम प्लैनेट्स को ही देखते हैं और एस्ट्रॉइड्स पर ध्यान कम ही जाता है। लेकिन रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि एस्ट्रॉइड्स एक्चुअली में गोल्ड माइन हो सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रॉइड्स सोलर सिस्टम के बनने के टाइम के लेफ्ट ओवर मटेरियल्स ही हैं। ये एक तरीके के वही मटेरियल्स हैं जिनसे धरती बनी है। बस एक मेजर डिफरेंस ये आ जाता है कि अर्थ पर ये मटेरियल काफी नीचे जमीन में दबे हुए हैं और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब ये प्लैनेट बना था तब ग्रेविटी ने सबसे पहले हैवियर एलिमेंट्स जैसे कि मेटल्स को अर्थ की कोर में खींचा, जो कि आज भी वहीं पर है। और इसका एग्जाम्पल ये है कि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अर्थ का 99% गोल्ड यानी कि सोना, जो कि पूरे प्लैनेट को आधे मीटर थिक लेयर में कवर कर सकता है, वो आज भी धरती की कोर में ही है और जिसे निकाला नहीं जा सकता। लेकिन एस्ट्रॉइड्स इतने बड़े नहीं होते कि उन पर ग्रेविटी पुल करके सारे मटेरियल्स को या सारी मेटल को उनके कोर में भेज सके और इसी वजह से उन पर ये मटेरियल्स काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और यही वजह है कि उनसे ये मटेरियल निकालना आसान होगा। यहाँ पर हम काफी बड़े नंबर की बात कर रहे हैं। आज तक का मोस्ट वैल्यूएबल एस्ट्रॉइड डेविडा माना जाता है। ये 300 किलोमीटर बड़ा है और ये सोलर सिस्टम की एस्ट्रॉइड बेल्ट में है। हमारे करंट एस्टिमेट के हिसाब से डेविडा पर जो मटेरियल्स मौजूद हैं उनकी वैल्यू लगभग 27 क्विंटिलियन डॉलर्स है, जो कि पूरी दुनिया की जीडीपी से भी कई हजार गुना ज्यादा है। और ये सिर्फ एक एस्ट्रॉइड का एस्टिमेट है। सोलर सिस्टम में ऐसे लाखों एस्ट्रॉइड्स हैं जो
जो कि माइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो फिर क्यों हमने अभी तक एस्ट्रॉयड माइनिंग नहीं की है? हमने 2012 में ये ट्राई किया था। एक कंपनी प्लैनेटरी रिसोर्सेज ने ये क्लेम किया था कि 2025 तक वो एस्ट्रॉयड माइनिंग करके $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनाएंगे, लेकिन कुछ सालों में वो कंपनी साइलेंटली बिक गई। ऐसे सिमिलर क्लेम्स कई कंपनीज ने किए, मगर अभी तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। एज अ स्पीशीज हमने अब तक सिर्फ 250 ग्राम्स एस्ट्रॉयड ही माइन किया है और उसे अर्थ पर ला पाए हैं, और ये भी अभी तक सिर्फ नासा ने ही किया है। लेकिन इन एस्ट्रॉयड्स को माइन करना इतना मुश्किल क्यों है? हम स्पेस में जा चुके हैं, हमें माइनिंग करना भी आता है, लेकिन फिर भी ये इतना मुश्किल क्यों है? पहली प्रॉब्लम तो ये है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में सारे एस्ट्रॉयड्स एक साथ नहीं हैं, बल्कि इनमें काफी ही ज्यादा डिस्टेंस है। एक एस्टिमेट के हिसाब से 2 एस्ट्रॉयड्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस 10 लाख किलोमीटर है। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि नासा जब अपने प्रोब स्पेस में भेजता है तो वो एस्ट्रॉयड बेल्ट के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करते, क्योंकि उस प्रोब का किसी एस्ट्रॉयड से टकराने की पॉसिबिलिटी काफी ही कम है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है कि अर्थ से ये एस्ट्रॉयड बेल्ट काफी ही ज्यादा दूर है। इनफैक्ट आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वहाँ तक की राउंड ट्रिप में लगभग 4 साल लगेंगे। ऑब्वियसली ये कमर्शियल माइनिंग के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसी वजह से ज्यादातर कंपनीज का फोकस और एफर्ट NEs यानी कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, जो कि अर्थ के पास से निकलते हैं, उन पर है। अभी तक हम ऐसे 30,000 ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिनको माइन करना सस्ता भी पड़ेगा और आसान भी होगा। लेकिन ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी उतने पास नहीं है। कभी कभी ये ऑब्जेक्ट्स अर्थ के पास से निकलते तो हैं, बट फिर से ये वापस एस्ट्रॉयड बेल्ट या फिर उससे भी आगे निकल जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर किसी एस्ट्रॉयड को अर्थ के ऑर्बिट या मून के ऑर्बिट में किसी तरह मूव कर दिया जाए तो वहाँ से माइनिंग करना आसान हो सकता है। ये काफी ही प्रॉमिसिंग आइडिया है और साइंटिस्ट ऑलरेडी एस्ट्रॉयड्स के ऑर्बिट को मॉडिफाई करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं ताकि वो अर्थ से ना टकरा जाएं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी काफी अर्ली स्टेज पर है। इसके काफी डाउनसाइड्स भी हैं, क्योंकि किसी एस्ट्रॉयड को अर्थ की तरफ मोड़ना कितना डेंजरस है, इसके लिए आपको रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स शायद जानबूझकर एस्ट्रॉयड्स को वेपनाइज भी कर सकते हैं। हमें ये भी नहीं पता है कि किन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करना है, क्योंकि कॉस्मिक स्केल पर ये एस्ट्रॉयड्स काफी छोटे होते हैं और उन्हें अर्थ से देखना काफी डिफिकल्ट होता है। और ये देखना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है कि वो किस मटेरियल से बने हुए हैं। और ऑब्वियसली कोई कंपनी ये नहीं चाहेगी कि वो $multi-billion का माइनिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करे और बाद में उसे ये पता चले कि वो एस्ट्रॉयड मिट्टी का बना था। लेट्स अज्यूम कि हम एक ऐसा एस्ट्रॉयड आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं और उस तक पहुंच भी जाते हैं, तो वहाँ से चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अर्थ पर जो माइनिंग की जाती है वो ज्यादातर ड्रिल्स या फिर एक्सप्लोजिव्स का यूज करके की जाती है, लेकिन स्पेस में ये सब एस्ट्रॉयड्स के ऊपर काम नहीं करेगा। बिना ग्रेविटी के ड्रिल्स स्पेस में फ्लोट करती रहेंगी और एक्सप्लोजिव्स में भी मटेरियल को स्पेस में ही इधर उधर फैला देंगे। नासा के रिसेंट ऑसिरिस रेक्स मिशन को पूरा होने में 7 साल लग गए और उसमें $1 बिलियन का खर्चा आया, लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ 250 ग्राम अनप्रोसेस्ड एस्ट्रॉयड मटेरियल ही आ पाया, और ये भी उन्होंने प्रोब को एस्ट्रॉयड से टकरा कर ऑब्टेन किया था। अब इस प्रोसेस को एक कमर्शियली वायबल माइनिंग इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए शायद कई $100 बिलियन लगेंगे और कई नई डेवलपमेंट भी चाहिए होंगी। मान लीजिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना भी लेते हैं और सब कुछ स्मूथली भी चलने लगे, लेकिन ये सब अचीव करने में हमें दशकों लग जाएंगे और इससे प्रॉफिट कमाने में शायद उससे भी और ज्यादा टाइम लग जाएगा। आज के टाइम में प्रेशियस मटेरियल जैसे गोल्ड और प्लैटिनम वैल्यूएबल इसीलिए हैं क्योंकि वो धरती पर काफी रेयर हैं, लेकिन वहीं अगर अर्थ पर ये सब मटेरियल्स काफी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाए तो ये मार्केट को क्रैश कर देगा। तो क्या एस्ट्रॉयड माइनिंग इम्पॉसिबल है? इसका जवाब है नहीं। एक्चुअली फ्यूचर में हमें एस्ट्रॉयड माइनिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आगे चलकर एस्ट्रॉयड माइनिंग का कॉस्ट कम होता जाएगा। रीयूजेबल रॉकेट्स ऑलरेडी कॉस्ट को कम कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा अर्थ से ये मटेरियल निकालना और भी मुश्किल और कॉस्टली होता जाएगा, और शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि एस्ट्रॉयड माइनिंग करना हमारी मजबूरी बन जाएगा। अब ये पॉइंट करना भी जरूरी है कि एस्ट्रॉयड माइनिंग हो सकता है कि बिलियनियर्स को ट्रिलियनियर्स बना दे, और ये भी हो सकता है कि इसके थ्रू हम सोलर सिस्टम से गैलेक्सी को कॉलोनाइज कर पाएं। फिलहाल शायद हम सिर्फ
सिर्फ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ही माइन कर पाएंगे, लेकिन इसमें सक्सेसफुल होने के बाद शायद हम एस्ट्रॉयड बेल्ट को भी माइन कर पाएं। एस्ट्रॉयड बेल्ट तक आने जाने की बजाय वहीं मार्स के आसपास कॉलोनी सेटअप कर लें ताकि आने जाने की जरूरत ही ना पड़े। मार्स पर कॉलोनी सेटअप करना ह्यूमंस का ड्रीम रहा है ताकि ह्यूमंस सरवाइव कर सकें, लेकिन इसको रियलिटी में बदलना काफी ही एक्सपेंसिव है। 2019 में इलॉन मस्क ने ये कहा था कि मार्स पर कॉलोनी बनाने का कॉस्ट लगभग $10 ट्रिलियन आएगा, जो कि हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन क्या हो कि अगर हम कुछ क्विंटिलियन डॉलर्स वाले एस्ट्रॉयड को माइन कर पाए तो ये ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए तो हम डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन भी शुरू कर सकते हैं और नियर बाय स्टार्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसका फर्स्ट स्टेप शायद हम अपने लाइफ टाइम में ही विटनेस कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।